हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, वेरी नाइस। तो हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, ठीक है। और टेंस में हम पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट। टेंस में हमारा टॉपिक चल रहा था पास्ट परफेक्ट। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद मैंने बिफोर आफ्टर का आपको यूज़ बता दिया था, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किया था पास्ट टेंस के अंदर, एगो वर्सेस बिफोर में मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे व्हेन। नेक्स्ट हम लिखेंगे व्हेन। व्हेन भी आपका बेटा एक टाइम कंजंक्शन है, ठीक है। व्हेन भी कैसा कंजंक्शन है, टाइम कंजंक्शन है। तो जो डायरेक्ट आज की वीडियो देख रहे हैं उन्हें शायद समझ में ना आए, शायद क्या समझ में नहीं आएगा, तो पहले अपने सारे लेक्चर्स पहले वाले देख लें तभी आज का लेक्चर देखें, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको एगो वर्सेस बिफोर में डिफरेंस बताया था। मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, एरर बताइए मुझे एरर क्या है, देन बात आगे करेंगे। व्हेन की बात बाद में करेंगे, पहले मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ आपके पास, उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखिए सेंटेंस। अगर मैं बोलूँ कि आई had met him 3 years before. I had met him 3 years before. Next लिखिए he told me that he came to Delhi. He came to Delhi 3 years ago. He came to Delhi 3 years ago. साथ साथ नोट कर लेना और एरर निकालिए इसके अंदर। और एक सेंटेंस और लिखिए। अगर मैं बोलूँ आपको he tells me that he came to Delhi, सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा चेंज है बस। तो एरर निकालिए, आपकी एरर क्या होगा सेंटेंसेस के अंदर। ये आई डोंट नो कि मैं ये जो सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में, ध्यान नहीं है मुझे कि करा चुकी हूँ या नहीं। अगर करा भी चुकी हूँ तो भी मुझे एरर बता दीजिए कि एरर क्या है सेंटेंस के अंदर। अगर मैं बोलूँ आई हैड मैट हिम 3 years बिफोर, सिर्फ एरर बता रही हूँ। क्यों ऐसा होगा वो पिछले लेक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस पढ़ा हमने, इसमें पास्ट परफेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स पास्ट ऑफ पास्ट का जिक्र कर रहा है। पास्ट ऑफ पास्ट का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब पास्ट का जिक्र भी होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में कहीं भी पास्ट का जिक्र नहीं है। तो बिफोर की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एगो करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट से हम पास्ट की बात करेंगे। डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट की बात, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट की बात हम कर नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते, मैंने बहुत डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ से पहले वो वीडियो देखेंगे देन आज की देखेंगे। तो हमें दोनों ही ठीक करने पड़ेंगे। आई मैट हिम 3 years ago। एग्जाम में आपको एक ही एरर मिलेगा, चाहे यहाँ पे एरर मिल सकता है, चाहे यहाँ पे एरर मिल सकता है, ठीक है। तो वो आपको सेंटेंस की सेंस जरूर समझनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे तो उसने मैट दिया है आपको, लेकिन आगे बिफोर दे दिया, तो आप बिफोर को देख के ये हैड मैट नहीं करेंगे। आपको सेंटेंस की सेंस देखनी पड़ेगी कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो हमें पास्ट का जिक्र करना जरूरी है पास्ट ऑफ पास्ट के लिए। तो यहाँ पे पास्ट का जिक्र नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट से पास्ट के लिए एगो, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट क्यों होगा, लास्ट लेक्चर देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, ही टोल्ड मी दैट। पास्ट का जिक्र हो गया, बिल्कुल सही बात है, पास्ट का जिक्र हो गया कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। उससे भी पहले ये काम हो चुका था, उसने मुझे बताया दैट ही केम टू दिल्ली 3 years ago। 3 साल पहले वो आया, उसने मुझे बताया, बताने से पहले ही वो आ चुका था, दैट मीन्स पास्ट का जिक्र हो चुका। उसके बाद जो आ रहा है वो पास्ट ऑफ पास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पास्ट ऑफ पास्ट आना चाहिए था। ही हैड कम टू दिल्ली 3 years। अब एगो तो जो है प्रेजेंट से पास्ट के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट ऑफ पास्ट की, तो एगो को आपको क्या करना पड़ेगा, बिफोर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नरेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, वही चीज़ है ये। तो नरेशन में आपका सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होता है, ठीक है। तो पास्ट का जिक्र हो गया तो आगे पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट आएगा। ये जो हम रट्टा मारते हैं कि सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, वो इस वजह से चेंज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो इस वजह से चेंज होता है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझिए क्या कहना चाह रहा है। और यही रट्टा हम मारते हैं कि एगो जो है वो बिफोर में चेंज हो जाता है। नरेशन में यही रट्टा मारते हैं हम कि एगो जो है बिफोर में चेंज हो जाता है, रट्टा नहीं मारना है।
पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो रही है तो एगो आ ही नहीं सकता, बिफोर शो करेगा, है ना, क्योंकि बिफोर जो है वो पास्ट ऑफ पास्ट को शो करता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस शो करता है। ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए हमने बिफोर को काट दिया है, ठीक है, जबकि पास्ट ऑफ पास्ट ही था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट ही था, लेकिन पास्ट का जिक्र नहीं हुआ इसलिए हमने बिफोर को काट दिया। लेकिन यहाँ पे बिफोर पास्ट का जिक्र हो चुका है तो हम एगो लगा नहीं सकते, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट के लिए बिफोर होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही टेल्स मी दैट ही केम टू दिल्ली 3 years ago। अब मुझे बताइए, ही टेल्स मी, अब इसको देखिए, ये पास्ट नहीं है, ये इसने किस में बात कर दी, आपको प्रेजेंट में बात कर दी, और प्रेजेंट में बात कर दी दैट ही केम टू दिल्ली 3 years ago, मतलब प्रेजेंट से वो किस पे गया, पास्ट पे। प्रेजेंट से हम पास्ट पे जाते हैं, उसी के लिए क्या यूज़ होता है, एगो यूज़ होता है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्लियर है। तो प्रेजेंट से ये पास्ट पे जा रहा है तो एगो बिल्कुल ठीक है, और एगो है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, देन बात आगे व्हेन की करते हैं हम लोग। ये नोट कीजिए, फिर बात आगे व्हेन की करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है, पिछले लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई थी, तो ये नोट यहाँ से कर लेंगे, एगो वर्सेस बिफोर जो मैंने आपको कराया था उसी में नोट डाउन कर लेंगे इन सेंटेंसेस को। चलिए अब देखते हैं आगे, जो कि हम कर रहे थे व्हेन, अब पढ़ेंगे हम लोग व्हेन। चलिए ये भी मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाने वाली हूँ, तो लिखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट, ही went to market when he completed his work. He went to market when he completed his work. He went to market when he completed his work. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या समझाना चाह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए हमारे पास दो सेंटेंस आ रहे हैं, एक आ रहा है ही वेंट टू मार्केट, और एक सेंटेंस आ रहा है ही कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखिए जो मैं बात कहना चाह रही हूँ, अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कि जब हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस में दो पार्ट्स ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, अभी फ्रेज का जिक्र या क्लोज का जिक्र मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है, तो इसलिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए सिर्फ। तो अगर मैं बोलूँ कि दो सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते, दैट मीन्स डिपेंड करने का क्या मतलब है, कि जब उसने काम पूरा कर लिया, हम यही कहना चाह रहे हैं ना, कि जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तब वह कहाँ गया, मार्केट गया। तो जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है, उसने पूरे तरीके से परफेक्ट काम कर दिया, अपना काम पूरा कर दिया, उसके बाद वो मार्केट गया। तो क्या कोई रिलेशन है दोनों सेंटेंसेस के बीच में, कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही एक इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते। अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो मुझे एक बात बताइए कि जब वो मार्केट गया उससे पहले उसने क्या कर लिया था, अपना काम पूरा कर लिया था। जब वो मार्केट गया उससे पहले उसने क्या कर लिया था, अपना काम पूरा कर लिया था, तो उसने पास्ट का जिक्र तो कर दिया, दैट मीन्स ये सेकंड एक्शन है और ये फर्स्ट एक्शन है, क्योंकि काम उसने पहले किया। तो जब फर्स्ट एक्शन होता है उसको हम किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, तो हमने लिख दिया पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट का जिक्र हो चुका था, तो जो नेक्स्ट है वो किस में आएगा, पास्ट ऑफ पास्ट में। अब नेक्स्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि आगे जो भी सेंटेंस लिखा हो उसको आप पास्ट ऑफ पास्ट बना देंगे, नहीं, आप चेक कीजिए कि पहले एक्शन कौन सा हुआ है, बाद में कौन सा हुआ है। तो पास्ट ऑफ पास्ट तो पास्ट के पास्ट से पहले ही आता है ना, तो पहले जो एक्शन हुआ वो पास्ट परफेक्ट और दूसरा जो है वो सिंपल पास्ट। तो अगर दोनों के बीच में, यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन दोनों जो एक्शन हो रहे हैं हमारे पास सेंटेंस में, जो दो एक्शंस गिवन है, इनके बीच में टाइम गैप है, कि उसने अपना काम किया होगा देन फिर वो मार्केट गया होगा आराम से, है ना। तो एक टाइम गैप हमें शो होता है, हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, कि कोई काम पूरा करते हैं उसके बाद जब हम दूसरा काम शुरू करते हैं तो एक टाइम गैप आ जाता है उनके बीच में, ठीक है। तो जब भी टाइम गैप की बात होती है तो हम जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसको किससे शो करते हैं, पास्ट परफेक्ट से शो करते हैं,
समझ में आया सभी को? क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिख लेना इसको, और बेशक हिंदी में लिख लेना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि जब दो इंडिपेंडेंट एक्शन है, इसका मतलब कि दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। मैं हटी हुई इसलिए हूँ ताकि आप नोट कर लें इसको, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट एक्शन हैं और दोनों ही में कोई लिंक नहीं है, दैट मीन्स कि एक टाइम गैप है कि इस एक्शन का इससे कोई लिंक नहीं है, ये अपने आप में एक अलग एक्शन है, ये अपने आप में एक अलग एक्शन है, ठीक है। तो हम जो कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीट हो गया, उसमें हम व्हेन के साथ क्या यूज़ कर लेते हैं? पास्ट परफेक्ट यूज़ कर लेते हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। अगर मैं बोलूँ कि शी सेंटेंस लिखिए, शी गॉट हैप्पी, शी got happy when I gave her, she got happy when I gave her the news, when I gave her the news, ठीक है। अब जो ऊपर कॉन्सेप्ट बताया मैंने, उसी से आप रिलेट कर पाएंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कहा कि वह खुश हो गई, वह खुश हो गई जैसे ही मैंने उसको न्यूज़ दी। जब मैंने उसे ये न्यूज़ दी तो वह खुश हो गई। तो अब मुझे बताइए कि किसी ने आपको कोई बात आके न्यूज़ दी कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, और आप उसी टाइम क्या हो गए? खुश हो गए, है ना। कि आपको बोला कि आपका लिस्ट में नाम है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप क्या हो गए? खुश हो गए, उसी टाइम खुश हो गए ना। तो मुझे ये बताइए, क्या दोनों एक्शन के बीच में, हैप्पी होने में और न्यूज़ के मिलने में, क्या दोनों एक्शन में कोई टाइम गैप है? नहीं। जैसे ही आपको न्यूज़ मिली वैसे ही आप खुश हो गए, ठीक है। और कोई कहता कि नहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम सैड हो जाएंगे, दैट मीन्स कि दुखी हो जाएंगे, है ना। तो कोई टाइम गैप नहीं है। तो जब कोई टाइम गैप ना हो तो आप उस एक्शन को किस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। दैट मीन्स कि आपने अभी तक दो चीज़ें देख ली कि व्हेन के साथ आप पास्ट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, व्हेन के साथ आप पास्ट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कब? जब दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है और उनके बीच में टाइम गैप शो होता है हमें, ठीक है। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो लिखा, तो आप व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं। कब? जब दो एक्शन जो आपको गिवन है उनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं है। दैट मीन्स आप जीरो मान लीजिए कि कोई भी गैप नहीं है। जैसे ही आपको न्यूज़ मिली आप खुश हो गए, जैसे ही आपको न्यूज़ मिली आप दुखी हो गए, ठीक है। दैट मीन्स कि एकदम जो अचानक आपका रिएक्शन आता है, कोई भी बात सुन के अचानक जो हमारा रिएक्शन आता है, तो उनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता। तो जब कोई भी टाइम गैप ना हो तो हम व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही सेंटेंसेस नोट कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको। नेक्स्ट लिखिए, द थीफ केम इनटू माय हाउस, द थीफ came into my house when I slept. The thief came into my house when I slept. चलिए, नोट किया? चलिए, अब देखिए हमने लिखा when I slept, when I slept। अब मुझे ये बताइए, जो स्लीप वर्ड है आपका, या स्लीप जो वर्ब है, वो आपको पॉइंट ऑफ टाइम शो करेगी या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करेगी? बताइए जल्दी से कि वो आपको क्या शो करेगा? पॉइंट ऑफ टाइम शो करेगा या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करेगा? मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ, देन इसकी एक्सप्लेनेशन आपको ऊपर लिखवा दूंगी। तो देखो, सोना, स्लीप जो वर्ब है आपकी, वो ऑब्वियस सी बात है ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेगी। अब पॉइंट ऑफ टाइम तो लेगी नहीं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सो भी गए और जग भी गए, है ना, कि एक मिली सेकेंड में अगर हम बात करें तो नहीं सो सकते। तो जो स्लीपिंग है वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम है अगर, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम किस में नहीं लिख सकते? पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिख सकते, है ना। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वह सो गया। लेकिन आगे सेंटेंस पढ़िए, हम कह रहे हैं कि द थीफ केम इनटू माय हाउस, थीफ मेरे घर आया, क्या बोलेंगे? जब मैं सो रहा था, या हम बोलेंगे कि जब मैं सो चुका था, है ना।
कि जब मैं सो रहा था या जब मैं सो चुका था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें करना पड़ेगा वॉज स्लीपिंग, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग भी करेक्ट है, ठीक है, या फिर हमें करना पड़ेगा व्हेन आई हैड स्लेप्ट, जब मैं सो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपका एक्शन गिवन है वो पॉइंट ऑफ टाइम का गिवन है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम का गिवन है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम का गिवन होगा तो हम ऑब्वियस सी बात है हम क्या नहीं लिख सकते, कॉन्टिन्यूस में उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम का अगर एक्शन है तो वो तो उसी टाइम हो जाएगा, है ना। तो उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में लिख नहीं, सॉरी कॉन्टिन्यूस में लिख नहीं सकते। लेकिन जो यहाँ पे वर्ब गिवन है वो तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की है, दैट मीन्स कि वो एक ड्यूरेशन लेगी, एक पीरियड लेगी टाइम का, और पीरियड लेगी तो हम उसको सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिख सकते। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि या तो वो सो रही थी, कॉन्टिन्यूस में चल रहा था प्रोसेस, और या फिर वो सो चुकी थी, उसके सोने के बाद आया। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन के बाद आप कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, आपका दोनों आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपका जो आगे जो वर्ब है, जो एक्शन गिवन है, वो पॉइंट ऑफ टाइम लेगा या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेगा। समझ में आया सभी को, यहाँ तक नोट कीजिए। देन आगे सेंटेंस लिख रही हूँ, एरर बताना मुझे, एरर क्या है सेंटेंस के अंदर। चलिए लिखिए, अगर मैं बोलूँ कि शी केम टू मीट मी व्हेन आई वॉच्ड अ मूवी। She came to meet me when I watched a movie. She came to meet me when I watched a movie. अब बताइए मुझे कि एरर क्या है सेंटेंस में। चलिए, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, शी केम टू मीट मी और आई वॉच्ड मूवी, ठीक है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा। तो कोई रिलेशन अगर हमें नहीं दिख रहा, और ये देखो, ये भी चेक करो कि मूवी जो है वो क्या लेगी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेगी। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेगी, ये चीज़ें मैं आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वहाँ से दोबारा से लेक्चर्स देख लेना। तो हम यहाँ पे वॉच तो लिख नहीं सकते, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, वॉज वॉचिंग करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हम क्या लगा सकते हैं, हैड वॉच्ड। अगर हमारे दिमाग में ये क्लिक कर जाता है कि दोनों ही सेंटेंसेस में कोई लिंक नहीं है आपस में, तो हम क्या बोलेंगे, हैड वॉच्ड मूवी, कि वह मूवी देख चुकी थी, उसके बाद वो मुझसे मिलने आ गई, ठीक है। तो दैट मीन्स कि दोनों एक्शन में अगर हमारे दिमाग में ये क्लिक कर जाता है कि हमें दोनों एक्शंस में कोई लिंक नहीं दिख रहा, तो पास्ट का जिक्र हो चुका है, तो व्हेन के साथ हम क्या लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं कि मैं मूवी देख चुकी थी, वो मुझसे मिलने आई, ठीक है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में वो ड्यूरेशन वाला क्लिक कर जाता है दिमाग में कि हम ये चेक कर ले कि पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, अगर इस तरीके की चीज़ है, तो अगर हमें दिखा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो वॉज तो आ नहीं सकता, तो हम क्या लगा देंगे, वॉज वॉचिंग लगा देंगे, कि जब मैं मूवी देख रही थी उस टाइम पे वो मुझसे मिलने आ गई, ठीक है। समझ में आया। तो आपके दोनों में से जो भी चीज़ क्लिक कर जाए, अगर रिलेशन ना दिखे तो पास्ट परफेक्ट लगा दीजिए, और अगर आपको उनके बीच में ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम का पता लग रहा है तो आप वहाँ पे क्या लगा देंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेगा, तो हमने क्या लगा दिया वहाँ पे, वॉज लगा दिया। और जो पॉइंट ऑफ टाइम लेगा, जो मैंने अभी बीच में आपको एग्जांपल दिया था कि कोई टाइम गैप नहीं है उनके पास, सिर्फ जो पॉइंट ऑफ टाइम में चीज़ हो जाएगी, कोई टाइम गैप नहीं है, तो वहाँ पे हम सिंपल पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो समझ में आया सभी को व्हेन का कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस, नोट डाउन कीजिए, देन बात आगे करेंगे। तो ये लिख लीजिए, ये बना लेना कि व्हेन जो है आपको वो पॉइंट ऑफ टाइम भी शो कर सकता है, जो कि आपने देखा नो टाइम गैप, जब कोई भी टाइम गैप ना हो बीच में, और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी शो कर सकता है, ठीक है। तो जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम ये अगर शो करता है, तो आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर लेते हैं हम जब कोई टाइम गैप नहीं होता, और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करता है तो हम इसके साथ पास्ट परफेक्ट भी लगा लेते हैं और कॉन्टीन्यूस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। अगर पास्ट परफेक्ट लगाएंगे दैट मीन्स कि दोनों सेंटेंसेज में कोई लिंक नहीं है, उनके बीच में टाइम गैप है, और कॉन्टीन्यूस लगा रहे हैं दैट मीन्स कि जो एक्शन हमें गिवन है वो एक ड्यूरेशन दे रहा है। समझ में आया चीज़ें सभी को, वेरी गुड। चलिए बात आगे करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब लिखिए, ये आपका पास्ट परफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये मैं आपको पहले के लेक्चर्स में, अगर आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत तरीके से, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो कि हमें ये भी पता लगेगा अगर हम पिछली वीडियोस देखेंगे कि हमने कैसे हम सेंटेंस से ही ये निकाल सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस लग रहा है। ठीक है, तो बेसिक की बात करें तो बेसिक हमारा इसमें यूज़ होता है हैड प्लस में, बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, एंड देन फोर सिंस प्लस में टाइम, फोर सिंस प्लस में टाइम, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फोर सिंस प्लस में टाइम। फोर और सिंस का लेक्चर मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, वही सेम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सिंस यहाँ पे आपको मीनिंग देगा टिल देन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या बोल रहे थे कि तब से अब तक, दैट मीन्स प्रेजेंट तक की हम बात कर रहे थे हैं और स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन सिंस में ये किसकी सेंस देगा, टिल देन की, तब तक ही। ठीक है, तो पास्ट में ही किसी टाइम से काम शुरू हुआ और पास्ट में ही किसी टाइम पे जाके ख़त्म हो गया। ठीक है, या कंटिन्यू में चलता रहा, पास्ट में ही कंटिन्यू में चलता रहा, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे वो सारे यहाँ पे लागू होंगे। ठीक है, सारे के सारे अप्लाई होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिर्फ डिफरेंस कितना है, उसमें हम प्रेजेंट तक की बात कर रहे थे, इसमें हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा से वही पढ़ लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले। सिंस का मीनिंग थोड़ा सा चेंज आता है, वो मैंने आपको बता दिया है। टाइम वही है, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दोनों मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक लिख लीजिए, फिर मैं आपको सेंटेंसेस लिख रही हूँ डायरेक्ट, आप बताएंगे एरर क्या है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली, दोबारा से आप लेक्चर देख लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो। ठीक है, तो इसके बाद लिखिए सेंटेंस लिखिए। अगर मैं बोलूँ कि लिखिए आई वॉज डूइंग माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क since Monday. I was doing my work since Monday. ओके, एक क्वेश्चन दिमाग में आप लोगों के ये रहता है कि हमें ये कैसे पता लगेगा सेंटेंस में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। ठीक है, तो एक तो अगर आपका सेंटेंस पास्ट में शुरू हो रहा है, मान लो नरेशन का सेंटेंस आपको दे दिया कि ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, तो आपको वहीं से पता लग जाता है बात पास्ट की हो रही है, तो आगे हमें पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें देखो ऐसा कुछ गिवन नहीं है आपको, तो हमें यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं तो भी सही होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं तो भी सही होगा, है ना, हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन अब हमें पता कैसे लगेगा कि दोनों में से यूज़ कौन सा करें, तो देखे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जो आपको वर्ब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आपको गिवन है ना, वो हेल्पिंग वर्ब या फिर मान लो यहाँ पे वो आपको पास्ट इंडेफिनिट दे देता या प्रेजेंट इंडेफिनिट दे देता, तो हम ये चेक करेंगे कि हमें जो वर्ब गिवन है वो किस टेंस में गिवन है। दैट मीन्स कि प्रेजेंट में गिवन है या फिर पास्ट में गिवन है। अब हमें देखो यहाँ पे जो वर्ब गिवन है वो पास्ट की गिवन है और पास्ट की गिवन है, इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर हमसे जो क्वेश्चन है वो पास्ट में सॉल्व कराना चाह रहा है। किस में सॉल्व कराना चाह रहा है, पास्ट में सॉल्व कराना चाह रहा है। और पास्ट में अगर सॉल्व कराना चाह रहा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क सिंस मंडे, मंडे से मैं अपना काम कर रहा था। दैट मीन्स कि पास्ट में ही कंटिन्यू में चला काम और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, और सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है, वही लिखा है हमने, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हैड बीन और डूइंग, हैड बीन डूइंग माई वर्क सिंस मंडे। क्लियर है सभी को? ठीक है, वेरी नाइस। अब देखिए जो मंडे है वो पास्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख देती कि आई हैड बीन doing my work, I had been doing my work since he came back, since he came back, I had been doing my work since he came back। ठीक है, तो देखिए अब ये सिंस के बाद पास्ट का टाइम आता है, हमें पता है, तो आगे जो सेंटेंस बनेगा वो भी आपका पास्ट में ही बनेगा।
ठीक है। तो इसके बाद जो आपका सेंटेंस भी आएगा कभी भी, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो सिंस है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे जो सिंस है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सिंस है वो किसका काम कर रहा है, सॉरी एडवर्ब का नहीं, प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्लियर है सभी को? तो नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं आपको सिंस और फोर जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले वाले सेंटेंसेस में। तो आपने देखा कि जब बात अगर वो यहाँ पे उसने अगर आपको पास्ट की दे दी थी तो हमने पास्ट का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो रूल्स मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताए हैं वही सारे रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। क्लियर है सभी को? ग्रेट, नोट कीजिए, देन बात आगे करते हैं। चलिए इसके बाद लिखिए सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस लिख रही हूँ मैं, आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लिखिए, ही वर्कड देयर, ही वर्कड देयर for 5 years, he worked there for 5 years, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, लिखिए, he had worked there for 5 hours, for 5 years। और एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, he had been working there for 5 years, he had been working there for 5 years, ठीक है। और एक और सेंटेंस लिखिए, I had been completing 2 chapters since Friday, 2 chapters since Friday। जल्दी से बताइए मुझे कि क्या एरर है सेंटेंसेस के अंदर। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस, वीडियो पॉज करके आप इनको कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस, ही वर्कड देयर फॉर 5 years, दैट मीन्स कि उसने 5 साल के लिए यहाँ पे काम किया। सेंटेंस बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन पुराने वीडियोस, ठीक है। ही हैड वर्कड देयर फॉर 5 years, बिल्कुल सही है कि वो 5 साल के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। अब देखो हमारे पास पास्ट परफेक्ट है लेकिन सेंस भी आ रही है हमारे पास कि 5 साल से वो यहाँ पे काम कर रहा है। लिख के दे दिया, उसने लिख के नहीं दिया है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट तो है लेकिन कॉन्टीन्यूअस की भी हमें सेंस आ रही है कि 5 साल से वो यहाँ पे काम कर रहा है। दैट मीन्स कि उसने किस पे फोकस किया है, टाइम पे फोकस किया है, एक्शन पे फोकस नहीं किया है, इसलिए उसने उसको पास्ट परफेक्ट में लिख दिया। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं क्योंकि आपको उसने पास्ट परफेक्ट लिख के भी दिया है और कॉन्टीन्यूअस भी लिख के दिया है। तो दैट मीन्स कि उसने वर्क एक्शन पे फोकस कर दिया। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। इनकी एक्सप्लेनेशन जो है बहुत डिटेल में मैं आपको पुरानी वीडियोस में दे चुकी हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसलिए पुराने लेक्चर्स देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई हैड बीन कंप्लीटिंग 2 chapters सिंस फ्राइडे, पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए, 2 chapters दैट मीन्स परफेक्ट रिजल्ट आ गया। अब परफेक्ट रिजल्ट आ गया आपके पास, तो परफेक्ट रिजल्ट है ये। अब ये नहीं बोल सकते कि हम फ्राइडे से 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ, अब साथ साथ 2 चैप्टर थोड़ी कंप्लीट हो सकते हैं कि दैट मीन्स कि मैं फ्राइडे से 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। फ्राइडे से 2 चैप्टर्स, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस की, तो 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर रही थी, ऐसा नहीं होता है ना। 2 चैप्टर साथ साथ थोड़ी ना हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हैड कंप्लीटेड। ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में या जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कराया था आपको तब करा चुकी हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है। तो मेरी तरफ से आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी कंप्लीट है। क्लियर है सभी को? तो स्टूडेंट्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं,
ओके, टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। ओके, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, कि अगर आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और अगर नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहें, बाकी की बात हम कल करेंगे। तो यहाँ तक का अपना प्रिपेयर रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।